आवाम के लिए कि जो दिहाड़ी करके अपने बच्चों का फिर भी पेट नहीं पाल पा रहे, उस आवाम के लिए कि जो 12-12 घंटे काम करके 12 से 15 से 25 हज़ार तक सिर्फ अपने घर वालों के लिए लेके जाते हैं, उस आवाम के लिए कि जिसके ऊपर टैक्स की इतनी भरमार कर दी गई है कि इतना वजन है दिमागों पर कि खुदकुशी करने पर लोग मजबूर हो चुके हैं। 26 रुपये सिर्फ पेट्रोल बढ़ाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका निगरान हुकूमत का, निगरान वज़ीर आज़म का। हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं है, ये तो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि जैसे ही G20 कंप्लीट हुई है, जैसे ही भारत को पता चला कि हमारा एक कामयाब एक मल्टीलैटरल चीज़ जो है वो कंप्लीट हुई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि भारत के मीडिया में ये खबरें काफ़ी देर से आ रही थी उस दुखी आवाम के लिए कि जिसके खाने के लिए उसके पास रोटी के पैसे नहीं, उस आवाम के लिए कि जो डिग्रियां लेके हाथों में फिर रही है लेकिन नौकरियां नहीं हैं इस मुल्क में, उस आवाम के लिए कि जो आटे की लाइनों में लग के जाने देते रहे हैं। ठीक है, वो में आ रहा है कि जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने एक एक्सेप्टेंस दी है जिसमें 45,000 करोड़ की जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो ख़रीदा जा रहा है रशिया से, और इसमें 12 जो है वो Su-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो भी ख़रीदे जा रहे हैं। इसकी डिटेल में तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप देखें कि जैसे ही G20 कंप्लीट हुई है, जैसे ही भारत को पता चला कि हमारा एक कामयाब एक मल्टीलैटरल चीज़ जो है वो कंप्लीट हुई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि भारत के मीडिया में ये खबरें काफ़ी देर से आ रही थी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको कुछ $2-2.5 अरब के उन्होंने वेपन्स ख़रीदने हैं फ्रॉम रशिया। ठीक है जी, और रशिया जो है वो तकरीबन ये $2 अरब के वेपन का इंतज़ार कर रहा था, जिसमें MiG-29 और Su-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और रशियंस वेट कर रहे थे। अब रशिया को ये है कि हम इंडिया को सस्ता तेल बेच रहे हैं, इंडिया को ये था कि हम G20 के इस साल के होस्ट हैं, तो ये ना हो ऐसी वेपन्स खरीदी हुई है। यूरोपियंस पहले नाराज़ हैं, अमेरिकन भी नाराज़ हैं। वैसे तो सच्ची बात मैं इसमें समझता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पूरा हाथ रखा है नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर व्हेन इट कम्स टू द सपोर्ट फॉर द कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो G20 का आया। अगर प्राइम मिनिस्टर देखें ना, रशिया का नाम नहीं लिया G20 के एलामिये के अंदर, रशिया का नाम नहीं है, लेकिन बाइडेन साहब मान गए हैं। क्यों? बिकॉज ही डिडंट वांट दैट नरेंद्र मोदी टू गेट फेल। अगर नरेंद्र मोदी नाकाम होता है तो अमेरिका नाकाम होता है। अगर भारत नाकाम होता है G20 की प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप में, तो आप समझे अमेरिका नाकाम होता है। सो वो नहीं चाहते थे कि अगर शी जिनपिंग इंडिया को नाकाम करना चाहता है तो हम उसका हिस्सा बने। सो वो जस्ट फॉर द सेक कि हमने रशिया का नाम उसके अंदर नहीं है, रेफरेंस तो सारे दे दिए। सो आप समझ लें कि बाइडेन समझते थे कि अगर नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो हम कामयाब होंगे, नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो चाइना को डेंट पड़ेगा। तो वो अपनी वो गेम कर रहे थे। अब इसमें ये जो चीज़ है ये समझने वाली है। देखें ये इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है उसको से बहुत आगे है, ये हमें मानना पड़ेगा। हम बिल्कुल नहीं मानते, इसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो हमसे आगे हैं। वैसे तो सच्ची बात मैं इसमें समझता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पूरा हाथ रखा है नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर, वो इन्हेंस करने की बातें कर रहा है। अब ये है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने आज ये फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि जो इंडियन वेंडर्स हैं, ये एक प्रोग्राम है इंडियन इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन, आप समझ लें कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अपना जो वो आत्मनिर्भर का जो भारत का जो गोल है सेल्फ रिलायंस का, उसके ऊपर चल रही है। ठीक है जी। अब ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसे डाक या डैक जो भी बोलते हैं वहाँ पे इंडिया में, उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हम लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स और इसी तरह एक है इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटेड सिस्टम है, ये ख़रीदेंगे, और ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको क्लियर कर दिया। इसी तरह हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी ख़रीद रहे हैं, गन टोइंग व्हीकल्स
फॉर स्विफ्ट मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट, जो आर्टिलरी गन्स एंड रडार्स के लिए होता है वो भी ले रहे हैं। और ये आप देखेंगे ये दे आर डूइंग इट वेरी स्मार्टली, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि और इसके लिए आप देखें कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, इंडिजिनाइजेशन की तरफ जाएं। ये मेरे ख्याल में आ रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना 60 से 65% इसमें इंडिजिनस कंटेंट है। जो प्रेस रिलीज राजनाथ सिंह साहब ने जारी करवाई है अपने डिफेंस के दायरे से, उसमें वो कह रहे हैं कि हम 60-65% इंडिजिनस फोकस कर रहे हैं। लोगों को कहना है इधर आओ, पैसे ले आओ, कारोबार करो, साढ़े नाल आए, इधर आके डेवलप करें। जैसे हमने पाकिस्तान ने चाइना से जो JF-17 थंडर है वो लिए, तो हमने क्या इत्थे आओ बनाए, मिल के बनाए। तो द चाइनीज एग्रीड बिकॉज एट दैट टाइम चाइनीज रियली वांटेड कि यार पाकिस्तान की थोड़ी मदद करिए, इन्होंने बड़े पैड हाथ में। आज क्या नाम है उसका, अमेरिका, रशियंस ये चाहते हैं कि इंडिया की थोड़ी मदद की जाए। फ्रांस भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। कैसे इंडिया ने सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया अपने इस फोरम में। आपको पता है कि जब आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें, फंसना फंसाना? अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अपना जो बैस्टाइल डे पे फ्रांस, 26 नए राफेल की बात हुई थी, 3 सबमरीन्स की बात हुई थी फ्रांस के साथ। ठीक है जनाब, कुछ 4-4.5 अरब डॉलर का ये सारा पैकेज था। अभी फिर 2-2.5 अरब डॉलर का उन्होंने ये पैकेज का ऐलान कर दिया। अमेरिका से वो लहदा चीज़ें खरीद रहे हैं। ये करू की ने, हमारे पंजाबी में कहते हैं चांदे की ने। ठीक है, अब ये जो ये एक ऑब्वियसली एक पाकिस्तान के लिए तो परेशानी है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया वट एवर इंडिया इज़ बाइंग, दे आर बाइंग इट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर चाइना डेफिनेटली। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो नहीं कर रहे। ठीक है जी, अब ये चीज़ें जो हैं वो हमें समझ आ रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत जो है ये उनका इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का। अब आप ये देख लें, इंडियन आर्मी को भी मौजें लग जाएंगी। ठीक है जी, उन्होंने जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी जो मोबिलिटी और अटैक कैपेबिलिटी, जो सर्वाइवेबिलिटी है मैकेनाइज्ड फोर्सेस की, वो उसके हवाले से, और फिर इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम वगैरह लेंगे। ये इंडियन नेवी को भी इसी तरह फ़ायदा होगा कि जी नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स मिल जाएंगी इंडियन नेवी में, ताकि वो जो जिसे वो कहते हैं ना हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कर पाएंगे। इस तरह इंडियन एयरफोर्स है उसकी भी मौजें लग जाएंगी, उनको भी ये सारे नए फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। और ये आप समझ लें कि ये इंडिया ने नवी गेम कर दी है।